एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम की जो बिगिनर हैं, मैं थोड़ा सा एसएससी के फील्ड में आने से पहले ये गलती ना करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई जैसे कि दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी के फील्ड में आए तो ऐसा नहीं है कि एसएससी के फील्ड में मैं अभी से आ रहा हूँ। तो मेरी 2020 में 12वीं हो चुकी थी। 12वीं करने के बाद में उस टाइम पे जब एयरफोर्स में अग्निवीर वगैरह वाली जो स्कीम थी ये नहीं थी, ये 2022 में आई है। तो जितने भी उस टाइम के पढ़े हुए हैं 2019-20 के, तो सबका यही था कि हमें एयरफोर्स में जाना है और एयरफोर्स में जाना है, एनडीए करना है, ये सबका ड्रीम होता था। तो मेरा भी सबकी तरह था। तो वही चले गए हम भी तैयारी करने के लिए। अकेडमी से ऑनलाइन मैच भी लिया जब ऑनलाइन नया नया आया था। फिर कोचिंग करने चले गए, दिल्ली चले गए नीरज वैशाली सर के पास में। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे साथ हुआ कि मतलब ठीक था सब कुछ, पढ़ाई भी हुई, इंटरेस्ट भी आने लगा था। इंग्लिश में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है और मैथ भी ठीक हो गया था। मैथ भी नीरज वैशाली लगे सर वही सर की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बस फिजिक्स में दिक्कत आ रही थी मुझे। बस फिजिक्स की वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। और भाई फिर ये लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद में फिर ये लॉकडाउन के आसपास ही है जो अग्निवीर वाली स्कीम आ गई थी। तो जैसे कि जब अग्निवीर वाली स्कीम आई तो फिर तो मोरल डाउन हो गया था। तो मोरल डाउन होने के बाद में फिर भी चल कुछ नहीं, फिर भी यही था कोई दिक्कत नहीं, एयरफोर्स में जाना है। तो वही था कि बस जुनून तो वही था, मैन इन ब्लू वाला। तो फिर उसके बाद में भाई हमने करी कोचिंग। फिर भी दो फिर ऐसा हुआ मेरे साथ में, फिर मेरी फिजिक्स वीक ही रह गई यार, क्योंकि फिर अग्निवीर आने के बाद में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर भी मैं एनडीए वगैरह के चक्कर में पढ़ा रहा था ना, तो एनडीए निकला। और फिर लास्ट के मेरे 2-3 चांस बचे हुए थे, फिर मैंने मूव ऑन कर लिया वहाँ से। फिर मैं निकल गया एसएससी की तरफ। एसएससी की तरफ मैंने 2-3 साल ऐसे ही एनडीए वगैरह के चक्कर में दिए, अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो ऐसे निकलते गए। फिर भाई वहाँ से भाई हम एसएससी की तरफ मूव हो गए। तो ये मेरा 9 दिसंबर 2023 की बात है। 9 दिसंबर से मैंने मैथ वगैरह, ये जो अर्थमेटिक मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह पढ़ना चालू कर दी। तो 9 दिसंबर 2023 को मैं एसएससी के फील्ड में आया था और अब लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। तो मेरे साथ में भाई मैं आपकी अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि भाई मैंने प्रॉब्लम फेस क्यों करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन अभी तक रुका हुआ है। तो बाकी सब ठीक है। इन 2 साल में मैंने जीके पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कराया है और उसकी वजह से मेरा बस एक ही चीज़ हुई है, और उसकी वजह से मेरा सीडीएस तो निकल गया है। जीके और इंग्लिश में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो इंग्लिश ठीक थी और फिर मैंने जीके से बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो जिसकी वजह से जीके तो अच्छी होगी और जिसकी वजह से मेरा ओटीए निकल गया, अब उसका एसएसबी भी है, ठीक है। बात करें मेरे मेरे एग्जाम की, मैंने कितने एग्जाम निकल लिया अब तक। तो मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम निकला था, तो जिसमें मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया था। तो मतलब जब मैं नया नया ही आया था इस फील्ड में, मेरा लगभग लास्ट चांस था वो। तो मेरा फाइनल रह गया था, उसमें पीएसएल आउट हो गया था मैं। और ड्रीम भी वही था कि भाई एयरफोर्स में चले जाए, मैन इन ब्लू वाला ड्रीम था। तो उसके बाद में फिर एयरफोर्स आउट होने के बाद में फिर जैसे कि मेरा इंग्लिश अच्छी थी और जीके भी अच्छी थी, तो फिर मेरा एमटीएस निकला 2024 वाला। तो हालांकि 1 साल बाद ही, जैसे कि एसएससी की फील्ड में 2023 में आया था, तो 2024 में मेरा निकल गया था वो। और काफ़ी नंबर भी ठीक थे, मुझे जोन भी मिल जाता, पर थोड़ी सी 4-5-6 नंबरों की कमी रह गई थी। तो जो 2000 मतलब 121 नंबर में मुझे मिल जाता तिरुवनंतपुरम जोन। तो फिर उसके बाद में मेरा जीडी निकला। जीडी में भाई हाइट नहीं है, तो उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। अब ओटीए है, ओटीए का एसएसबी देना है, तो इतना कुछ ओटीए में मेरा एसएसबी देने की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं है, मतलब क्योंकि मेरा यूपीएसआई का पेपर है। तो ये तो मेरी थोड़ी सी जर्नी मैंने आपको गो थ्रू कराया है कि ऐसे ऐसे मैंने यहाँ तक आया हूँ मैं एसएससी के फील्ड में। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि चैलेंजेस भाई जो आपको गलती नहीं करनी है, जो बिगनर आ रहे हैं एसएससी के फील्ड में, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये गलती ना करें। जैसे कि मैंने शुरू में इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी। जैसे कि आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आप ना अपने चारों सब्जेक्ट ना साथ लेके चले, ठीक है। अगर आपने एक भी मिस कर दिया ना, तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। आप इस बात का रियलाइज भी नहीं होगा कि जैसे कि अब मैं क्या करता था कि जैसे कि अब मेरा एमटीएस का पेपर था 2024 में, मैंने सही करा, इंग्लिश खूब जी लगा कर पढ़ी। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग गया, उसमें इंग्लिश छोड़ दी। और मैथ का कोई पेपर आया, मैथ पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर छोड़ दिया। यही था, मतलब मैथ इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बेसिक भी मेरा बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मैथ पे। तो वो गलती भाई आपको 1-2 साल के बाद में रियलाइज हो जाती है कि आपने मतलब क्या खोया है। तो भाई आपसे एक थोड़ा बहुत सीनियर होने के नाते तो आपसे मैं एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई कृपया करके बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ दें अगर आपको हार्ड लग रहा है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं एसएससी के फील्ड में सीजीएल की नौकरी के लिए आते हैं। तो मैं क्या करते हैं भाई, उन्हें इंग्लिश हार्ड लगती है, हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ 10th तक। उसके बाद 11th 12th में इंग्लिश थी, इंग्लिश मीडियम से।
तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश कुछ नहीं हार्ड है भाई। और इंग्लिश में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। और हिंदी में वर्ड भी ऐसे ऐसे होते हैं, उदरपातन और पता नहीं क्या क्या भाई, परितोषण वगैरह, ये ऐसे वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आते हैं। तो भाई जितनी हैबिट हो सके ना भाई, आप इंग्लिश के बिना आप मतलब आज के टाइम में नहीं सोच सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो भाई यही है कि भाई बिल्कुल भी इंग्लिश को छोड़ देना, क्योंकि आप भाई बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे रेस से। प्रॉपर कंटिन्यू करते रहे। जैसे कि अब आपका कोई ऐसा है इंग्लिश वाला, अब आपका इंग्लिश वाला एग्जाम कोई मतलब 5-6 महीने बाद है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, तो आप प्रॉपर एक काम करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, जो आपके नोट्स हैं उनमें से निकलते रहो, तो भाई इंग्लिश ऑटोमेटिक आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट चीज़ है हमारा मैथ। ठीक है। ये कर्स, सारी चीज़ का कर्स यही है कि भाई अगर आपको कुछ भी एग्जाम है, अगर आपका मतलब किसी भी एग्जाम में आगे मैथ नहीं आने वाला है, ऐसा एग्जाम आपको देना है, तो आप ऐसा ना करो कि आपने मैथ पढ़ना छोड़ दिया, उसका मॉक टेस्ट वगैरह जरूर देते रहो। और रीजनिंग वगैरह के भाई मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं ना रीजनिंग के, उतने मॉक टेस्ट दो। रीजनिंग मॉक टेस्ट और प्री वाई क्यू लगाई सही बेस्ट होगी। ठीक है। और भाई कुछ भी चीज़ में आपको ढील नहीं छोड़नी है। तो ये थोड़ी सी बहुत जो जर्नी थी मेरी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो थोड़ा बहुत आपको लग जाता है कि भाई कुछ दिन बीतने के बाद में आपको पता लग जाता है कि भाई गलती कहाँ है। मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई ये गलती है, पर उस टाइम में हम उनकी अनसुनी कर देते हैं। तो भाई कृपया करके थोड़ा सा अपने विवेक से भी चले। और जो भाई अपना कॉमन सेंस, जो आपकी फिफ्थ नर्व कह रही है ना, थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे। और भाई किसी फालतू जो भी मतलब बोगी से बातें हैं उनको छोड़ दे, और थोड़ा सा मतलब यही है कि अपना उस पर ध्यान दे। ठीक है, करियर पर। और भाई कुछ नहीं याद रखा है इन बातों में। और भाई बस यही है, बिगिनर के लिए थोड़ा सा आप चारों के चारों सब्जेक्ट एक साथ लेकर चले, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे कि आपने मतलब एक भी सब्जेक्ट मिस कर दिया। ठीक है। तो बाकी अगर किसी भी भाई को, बिगिनर को वीडियो अच्छी लगी तो, अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है। और बाकी चैनल को ज्वाइन कर सकता है, चैनल का टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी धन्यवाद। तो और कोई भी क्वेरी हो तो भाई अपने भाई से बेझिझक पूछ लेना। और बाकी भाई एमटीएस के लिए रिगार्डिंग एक वीडियो आएगी स्कैम के वगैरह, तो अब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है उस पर। अब तक मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ कहाँ से सबूत देखूँ, और देखते हैं जल्दी आएगी उस बारे में वीडियो। तो बाकी भाई टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आएंगी वहाँ पे।